पानी का ब्रेकअप हो गया। यस ने धोखा दे दिया। ये कोई टिंडर प्रोफाइल नहीं, ये इंडियन ओशन के साइक्लोन्स हैं। आज हम जानेंगे कि इन साइक्लोन्स को नाम कौन देता है और हम स्टूडेंट्स ने क्या नाम सजेस्ट किए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। साइक्लोन्स के नाम के पीछे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिस्टम काम करता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल काम करता है। आज हम अपनी क्लाइमेट की क्लास में थोड़ी मस्ती करेंगे और बहुत ज्यादा नॉलेज लेंगे। स्वागत है आप सबका रिस्क अवॉइडर एकेडमी में। तो शुरुआत करते हैं साइंस से। आखिर ये साइक्लोन है क्या और कैसे बनता है? साइक्लोन का मतलब है हवा और पानी का घूमता हुआ चक्रव्यूह। और इस सब की शुरुआत होती है सूरज की ऊर्जा से। सूरज की ऊर्जा के कारण हवा गर्म होती है। गर्म हवा हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठ रही हवा जो है उसका स्थान लेने के लिए चारों तरफ से ठंडी हवा आती है। ये ठंडी हवा जब लो प्रेशर सेंटर या हाई टेम्परेचर रीजन की ओर आती है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इससे कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। कोरियोलिस फोर्स का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चीजें हवा में आगे बढ़ रही हैं उनको राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करता है। चाहे वो एयरप्लेन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, चाहे मिसाइल हो, उनको राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। और यही फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में जो चीजें हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। हम क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं तो हम बात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की करते हैं। जब ऊपर उठ रही हवा का स्थान लेने के लिए चारों तरफ से हवा आती है तो ये अपने राइट हैंड साइड की ओर डिफ्लेक्ट होती है। जो हवा साउथ से आ रही है वो हल्का सा ईस्ट की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो हवा ईस्ट से आ रही है वो थोड़ा नॉर्थ की ओर, और जो हवा नॉर्थ से आ रही है वो थोड़ा वेस्ट की ओर रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट होगी, और जो हवा वेस्ट से आ रही है वो थोड़ा साउथ की ओर। तो इस तरह से ये हवा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती है और घूमती हुई उस लो प्रेशर सेंटर के बीच की ओर जाती है। तो इस घूमती हुई हवा को हम साइक्लोन कहते हैं। इसमें मॉइस्चर होता है, और साइक्लोन के मध्य से क्योंकि ये घूम रहा है, पानी और जो बादल है, पानी है, ये बाहर की ओर फेंकता है। और इस साइक्लोन का जो सेंटर है, इसमें जो खाली जगह बन गई है उसमें ऊपर से हवा आती है जो कि नीचे आके गर्म होती है, और जिसकी वजह से साइक्लोन के सेंटर पे बादल नहीं होते हैं, नमी नहीं होती है, और इसे आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। यहाँ पर वातावरण शांत रहता है, हवा धीमी रहती है, परंतु इसके चारों ओर, जिसे आई वॉल कहते हैं, वहां पर हवा बहुत तेजी से घूमती है, बारिश वाले बादल होते हैं, नमी होती है, और यहाँ पे हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर तक हो सकती है। जो आई ऑफ द साइक्लोन है वहां पर हवा धीमी होती है, आई वॉल पे ये तेज होती है। और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पे इसका उल्टा, कोरियोलिस फोर्स जो है सदर्न हेमिस्फीयर में हवा को या दूसरी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो वहां पर जो साइक्लोन होगा, साइक्लोन बनेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो ये हमारी फिजिक्स है, ये हमारा साइंस है कि किस तरह से साइक्लोन जनरेट होता है। और ये जो घूमती हुई हवा और बारिश है यही नुकसान करती है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। आखिर इन साइक्लोन्स का नाम देता कौन है? 2004 तक साइक्लोन्स के नाम को लेके काफी कंफ्यूजन था। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने 13 देशों का एक ग्रुप बनाया जिसमें इंडियन ओशन रिम के सभी देश हैं। इंडिया,
म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओमान और दूसरे देश। ये सभी देश 13-13 नामों की एक लिस्ट देते हैं, जिसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख लिया जाता है। जैसे ही कोई नया साइक्लोन आता है, लिस्ट में से अगला नाम उसे दे दिया जाता है। जैसे अम्फान थाईलैंड ने दिया, यास ओमान ने दिया, फानी बांग्लादेश ने दिया, चमेली पाकिस्तान ने दिया। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट दोस्तों से पूछा कि अगर उन्हें साइक्लोन्स का नाम रखने का मौका मिले तो वो क्या नाम रखेंगे। और क्लास 9 के सजेशन बॉक्स से जो नाम निकले वो सुनकर आईएमडी वाले भी भाग जाएंगे। जो 5 नाम टॉप पर आए वो इस प्रकार थे। नंबर 5 पर साइक्लोन पॉकेट मनी जीरो, नंबर 4 पर साइक्लोन एक्स गर्लफ्रेंड, नंबर 3 पर साइक्लोन फिजिक्स पेपरस, नंबर 2 पर साइक्लोन वाईफाई डिसएपेरस और जो नाम टॉप पर आया वो था साइक्लोन ट्यूशन कैंसिल हो गया। काश साइक्लोन्स के नाम हमारी सजेशन पे रखे जाते तो न्यूज कितनी इंटरेस्टिंग होती। आज साइक्लोन ट्यूशन कैंसिल हो गया, तट से टकराया। मजाक अपनी जगह, अब बात करते हैं एक सीरियस केस स्टडी की, और ये है 2019 का फानी साइक्लोन। फानी एक बहुत ही ताकतवर साइक्लोन था। जो हवाएं थी वो 200 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से बह रही थी। पानी का इरादा बहुत खतरनाक था, जैसे कोई विलेन हो जो पूरे शहर को तबाह कर देना चाह रहा हो। परंतु उड़ीसा सरकार तैयार थी। आप इसे फानी का ब्रेकअप कह सकते हैं। उड़ीसा सरकार ने लैंडफॉल से पहले 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया। अब वो साइक्लोन शेल्टर्स पे थे, वहां वो सुरक्षित थे, वहां फानी उनका कुछ नहीं कर सकता था। फानी का इरादा सरप्राइज देने का था, परंतु उसे मिले खाली घर, खंबे टूटे, पेड़ गिरे, परंतु जाने बच गई। दुनिया भर ने इसे इवैक्यूएशन का बेस्ट एग्जाम्पल माना, इवैक्यूएशन का बेस्ट मॉडल माना। और ये उदाहरण बताता है कि अगर हम तैयार हैं तो बड़े से बड़े तूफान को भी हार माननी होगी। वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, विचार के लिए कुछ टर्म्स। सबसे पहले आई ऑफ द साइक्लोन, ये तूफान का केंद्र है जहां पे हवा की गति कम होती है और मौसम साफ होता है। दूसरा आई वॉल, ये आई ऑफ द साइक्लोन का बाहर का हिस्सा है जहां पे हवा बहुत तेजी से घूमती है, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तीसरा लैंडफॉल, जिस समय आई ऑफ द साइक्लोन पहली बार लैंड के कांटेक्ट में आता है उसे लैंडफॉल कहते हैं। चौथा आईएमडी, ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो भारत में मौसम संबंधित आंकड़े एकत्रित करने और मौसम संबंधित जानकारियां और वार्निंग देने के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और आपको जो भी पूर्वानुमान मौसम का मिलता है, वार्निंग्स मिलती है, वो आईएमडी के माध्यम से मिलती है। और हाँ, अगर आपको वार्निंग मिले तो तुरंत साइक्लोन शेल्टर में जाएं, बैटरी और रेडियो साथ में लेके जाएं। और हाँ, थोड़ी सी बारिश है कहकर बीच पर पिकनिक मनाने न जाना। याद रखें, साइक्लोन सेल्फी के लिए पोज नहीं देता। साइक्लोन का नाम इंटरेस्टिंग हो या फिर बोरिंग, तबाही बर्बादी ये सब असली होती है। अतः तैयार रहें, हंसते रहें। कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि अगले साइक्लोन का नाम आप क्या रखना चाहते हो। और हाँ, अगला वीडियो बड़ा खास है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 रैप बैटल, कानून और रैप की गुत्थम गुत्था। तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो
मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। नमस्कार। जय हिंद।